जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम माँ त्रिपुर सुंदरी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर विराजमान है। इन्हें तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए समर्पित होता है। इन्हें षोडशी, ललिता और राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं कि देवी माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप है माँ त्रिपुर सुंदरी। इनका तांत्रिक साधना में विशेष स्थान होता है। इस कारण इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है और इनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। 4 भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। कहते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर के हृदय में धारण करने वाली सती नैमिष में लिंग धारणी नाम से विख्यात हुई देवी माँ को ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति उस वक्त हुई जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। यह स्थिति देखकर ऋषि मुनि घबरा जाते हैं। पृथ्वी लोक में पानी भरने लगता है। तब सभी ऋषि मुनि माँ ललिता देवी की उपासना करते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ ललिता देवी प्रकट होती हैं और इस विनाशकारी चक्र को रोक देती हैं। फिर सृष्टि को नवजीवन मिलता है। आइए अब माँ त्रिपुर सुंदरी से जुड़ी एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शिव और उनकी पत्नी माता सती से यह कथा जुड़ी हुई है। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दक्ष को मंजूर नहीं था। फिर भी सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं बुलाया। माता सती ने इसे भगवान शिव का अपमान माना और बहुत दुखी हुई। यज्ञ स्थल पर पहुंची माता सती ने अपने पिता दक्ष से शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। क्रोधित और आहत भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करते हुए वहां से चल दिए। भगवान शिव के क्रोध से ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। पृथ्वी पर जहां भी माता सती के अंग गिरे वहां माता की सिद्ध शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। माँ त्रिपुर सुंदरी का यह शक्तिपीठ भी उन्हीं 51 में से एक माना जाता है। इस स्थान माता सती के पार्थिव शरीर की योनि का भाग गिरा था। यही कारण है कि
तस्वीरों में माँ को यौना अवस्था में दर्शाया गया है। इस स्थान पर सती की योनि गिरने के पश्चात ही इस स्थान को अन्य शक्ति पीठों में गिना गया। बोलो माता त्रिपुर सुंदरी की जय। आइए अब पद्म पुराण में जो कथा माँ ललिता के लिए कही गई है उस कथा का भी श्रवण करते हैं। पूर्व काल में शिव जी की क्रोध अग्नि द्वारा दग्ध कामदेव की उस भस्म से गणेश जी के साथ खेलने के लिए भगवती पार्वती जी ने एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। तब उस तमोगुणी पुंड में भगवती रमा के द्वारा शापित माणिक्य शेखर के जीवन का प्रवेश होने से पिंड ने भयंकर रूप धारण कर लिया। यही भंडासुर की उत्पत्ति का निमित्त बना। गणेश जी ने उस बालक का मार्गदर्शन करने हेतु उसे भगवान की आराधना करने की प्रेरणा दी, तो उस भंड नाम के असुर ने श्री शिव शंकर जी की उग्र तपस्या की और उनसे अभय वर प्राप्त कर त्रिलोका आधिपत्य करते हुए देवताओं के हर भिर्घाव को भी स्वयमेव भोग करना आरंभ किया। दुष्ट भंडासुर जब इंद्राणी का हरण करने की सोचने लगा तो इंद्राणी उस असुर के डर से गौरी के निकट आश्रार्थ गई। इधर भंड ने भी शुक्र को पृथ्वी का और विशंग को पाताल का आधिपत्य दिया। उस दुष्ट ने स्वयं इंद्रासन पर आरूढ़ होकर इंद्रादि देवताओं को अपनी पालकी ढोने पर नियुक्त किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने दयावश होकर इंद्र आदि को इस दुर्गति से मुक्त किया। असुरों की मूल राजधानी शोणितपुर को ही मायासुर के द्वारा स्वर्ग से भी सुंदर बनवाकर उसका नया नाम शून्य का पुर रखकर वहीं पर भंड दैत्य राज्य करने लगा। स्वर्ग को उसने नष्ट कर डाला। दिक्पालों के स्थान में अपने बनाए हुए दैत्यों को ही उसने बैठाया। इस प्रकार 105 ब्राह्मणों पर उसने आक्रमण किया और उनको अपने अधिकार में कर लिया। अनंतर भंड दैत्य ने फिर घोर तपस्या कर शिव जी से अमृत का वरदान पाया। इंद्राणी ने गौरी का आश्रय पाया है। यह सुनकर दुष्ट भंडासुर दैत्य सेना के साथ कैलाश गया और गणेश जी की भर्त्सना कर उनसे इंद्राणी को अपने लिए मांगने लगा। भंडासुर की ऐसी दुष्टता देखकर गणेश जी कुत्र होकर प्रथम आदि गणों को साथ लेते हुए उससे युद्ध करने लगे। अपने पुत्र गणेश को युद्ध में प्रवृत्त देखकर गणेश जी की सहायता करने के लिए भगवती गौरी अपनी कोटि कोटि शक्तियों के साथ युद्ध स्थल में आकर दैत्यों से युद्ध करने लगी। इधर गणेश जी की गदा के प्रहार से मूर्छित होकर पुनः प्रत्यस्थ होते ही भंडासुर ने उनके ऊपर अंकुश घास से गिराया। माता गौरी यह देखकर बहुत क्रुद्ध हुई और हुंकार से भंडासुर को बांधकर ज्यों मारने के लिए उद्यत हुई। त्यों ही ब्रह्मा जी ने गौरी को शंकर जी के दिए हुए अमृत वर प्रदान का स्मरण दिलाया। शिव जी के वरदान का मान रखने के लिए विवश होकर गौरी जी ने भंडासुर को छोड़ दिया। इस प्रकार भंड दैत्य से त्रस्त होकर इंद्रादि देवों ने देवगुरु बृहस्पति जी के आज्ञा अनुसार हिमाचल में त्रिपुरा देवी के उद्देश्य से तांत्रिक महायज्ञ करना आरंभ किया। इसमें श्री सूक्त से हवन भी किया गया। अंतिम दिन यज्ञ समाप्त कर जब देवगण श्री माता की स्तुति कर रहे थे, इतने में ही ज्वाला के बीच से महाशब्द पूर्वक अत्यंत तेजस्विनी त्रिपुरांबा प्रादुर्भूत हुई। उस महाशब्द को सुनकर तथा उस लोकोत्तर प्रकाश पुंज को देखकर देवगुरु बृहस्पति को छोड़कर बाकी सब देवतागण बाधिर तथा अंध होते हुए मूर्छित हो गए। साक्षात लतांबा को समक्ष देखकर देवगुरु तथा ब्रह्मा जी ने हर्ष से गदगद स्वर से श्री माता की स्तुति की। श्री माता ने प्रसन्न होकर उनका अभीष्ट पूछा। उन्होंने भी भंडासुर की कथा सुनाकर उसके नाश की प्रार्थना की।
माता ने भी उस दुष्ट असुर को मारना स्वीकार किया और मूर्छित इंद्रादि देवताओं को अपनी अमृतमय कृपा दृष्टि से चैतन्य करते हुए अपने दर्शन की योग्यता प्रदान करने के लिए उनको विशेष रूप से तपस्या करने की आवश्यकता बतलाई। देवता लोग भी माता की आज्ञा अनुसार तपस्या करने लगे। इधर भंडासुर ने देवों पर धावा बोल दिया। कोटि कोटि सैनिकों के साथ आते हुए भंड दैत्य को देखकर देवों ने त्रिपुरांबा की प्रार्थना करते हुए अपने शरीर अग्नि कुंड में अर्पित कर दिए। भगवती त्रिपुरांबा की आज्ञा अनुसार ज्वाला मालिनी शक्ति ने देवगणों के चारों ओर एक ज्वाला मंडल प्रकट किया। देवों को ज्वाला में भस्मीभूत समझकर भंड दैत्य सैन्य के साथ वापस चला गया। दैत्य के जाने के बाद देवतागण जब अपने अभिशिष्टों की पूर्ण आहुति करने के लिए ज्यों ही उद्यत हुए त्यों ही ज्वाला के मध्य से तड़ित पुंज निभा त्रिपुरांबा आविर्भूत हुई। देवलोगों ने जय घोष पूर्वक पूजन आदि द्वारा भगवती ललिता की स्तुति की। त्रिनेत्रा दिव्याभूषण भूषित लाल वस्त्र पहनी हुई माता ललिता ने ईक का धनुष, पुष्पों से मंडित बाण, पास तथा अंकुश धारण किया हुआ था। सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह रूपी पंचकृत करने वाले देव ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर सदाशिव के अनुरोध से भगवती ने उन्हें अपना सिंहासन बनाया। समस्त देवताओं के अनुरोध से वे दो रूप में विभक्त होकर श्री कामेश्वर व श्री कामेश्वरी बन गई। भगवान कामेश्वर शिव का भी श्री कामेश्वरी शिवा भगवती ललिता जैसा ही चतुर्भुज रूप था। देवों को अपना दर्शन सुलभ हो इसलिए श्री माता ने विश्वकर्मा के द्वारा सुमेर शिखर पर निर्मित श्रीनगर में सर्वदा निवास करना स्वीकार किया। भगवती ने श्री नारद जी द्वारा शून्यकपुर में भंडासुर के पास संदेश भिजवाया कि वह देवताओं को सताना छोड़ दे, लेकिन वह दुष्ट नहीं माना। उसके बाद श्री माता ललितांबा ने देवों की प्रार्थना के अनुसार श्री चक्रात्मक रथ पर आरूढ़ होकर भंड दैत्य को मारने के लिए प्रस्थान किया। महाभयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री माता के कुमार श्री महागणपति तथा कुमारी बालंबा ने भी युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाया। श्री माता की मुख्य दो शक्तियों मंत्रिणी और दंडनी और भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी ने वह अनेक शक्तियों ने प्रबल पराक्रम के द्वारा दैत्य सैन्य में खलबली मचा दी। एक बार वह स्वयं ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस आदि असुरों के रूप में आया, लेकिन राजराजेश्वरी भगवती ने अपनी करा उंगलियों के अग्रभाग से ही श्री हरि नारायण के 10 अवतार प्रकट करके उन सब असुरों का संहार कर दिया। अंत में बड़ी कठिनता उपस्थित होने पर जब श्री माता ने महाकामेश्वर शास्त्र चलाया तब सपरिवार भंड दैत्य मारा गया, क्योंकि शिव वरदान के कारण अन्य किसी प्रचलित अस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। देवों का भय दूर हुआ और वे पूर्वत स्वर्ग में अपने अपने पदों पर अधिष्ठित हो गए। दैत्य द्वारा आक्रांत 105 ब्रह्मांडों में भी पुनः चैन की बंसी बजने लगी। इस प्रकार यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। माता त्रिपुर सुंदरी की कथा सुनने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण हो और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। थैंक यू।